बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अगर शौहर में ये 10 निशानियां हैं तो आप बेहतरीन आदमी हैं। अपनी बीवी की हर हाल में इज़्ज़त करता है, किसी और के कहने पर बीवी से लड़ता नहीं है, गुस्से में भी बीवी को आप कहना नहीं भूलता है, अगर नाराज़ हो जाए तो ज़्यादा देर के लिए बोलना नहीं छोड़ता है, माँ बाप को उनकी हद में और बीवी की उसकी हद में रखता है, बच्चों या वालिदैन के सामने बीवी को बेइज्जत नहीं करता है, अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो उसे मनाता है, अगर बीवी गलती करे तो उसे समझाता है, तमाम हालात में बीवी का साथ देता है। शौहर को फनकार होना चाहिए, वो अपने से जुड़े रिश्तों को संभाल कर चले। ये वीडियो अपनी बीवी को ज़रूर दिखाना। एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसके अपने शौहर के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बहुत खूबसूरत थी या खाना अच्छा पकाती थी, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं बहुत साबिर शागिर थी, शौहर से कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया, जितना उसके पास था उसमें रहना सीख लिया था, और जब कभी वो गुस्से में होता, खामोश रहकर तामुल से उसकी बात सुनती। जब उसकी बात मुकम्मल हो जाती, मैं उसे प्यार से पानी देती, खाना देती, उसका ख्याल रखती। वो खुद ही अपनी बातों पर शर्मिंदा होकर माजरत करता। यूं ही जिंदगी अमन सुकून से गुजर गई। रही बात इज्जत नफ्स की, तो मेरा लिबास में उसका लिबास, तो फिर कहाँ की इज्जत नफ्स, कहाँ की अना, वही मेरा सब कुछ है। सास और ससुर एक अजाब से कम नहीं। ऐसे शौहरों को जूते मारने चाहिए जो इस तरह का जुल्म करते हैं। कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी सास ससुर की खिदमत के बारे में नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत की तौहीद के बाद उसकी अहमियत आती है। माँ बाप की खिदमत आप पर फ़र्ज़ है, ना कि आपकी बीवी पर। उस पर अपने माँ बाप की खिदमत फ़र्ज़ है, लेकिन मियाँ बीवी ये भी याद रखें कि शौहर पर भी बीवी के माँ बाप बहन भाइयों का कोई फ़र्ज़ नहीं है। वो जो करता है इखलाकी तौर पर करता है। एक मर्तबा एक औरत रात को अकेली जा रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने भेस बदला। जब औरत का आमना सामना हुआ तो पूछा, ए औरत, इतनी रात अकेली जा रही हो, डर नहीं लगता? तो औरत बोली, यारो, उमर का इंतकाल हो गया है, या फिर तुम खुद उमर हो, वरना किसी में इतनी जुरात कि वो उमर के होते राह चलती औरत से सवाल कर सके। वाह सुभान अल्लाह, हम सबको उमर जैसा हुक्मरान अता फरमाए। ये 4 बातें बीवी के सामने कभी मत करना। बीवी के सामने कभी रोना मत, उसके माँ बाप को कभी बुरा मत कहना, बीवी को कभी अपनी कमाई मत बताना, सबसे अहम अपनी माँ बाप भाइयों की बुराई उसके सामने ना करना और ना उसे करने देना कभी। अल्लाह पाक सब सौजीन को नेक औलाद और हिदायत अता फरमाए। 5 किस्म की औरतें जिन्नात की आसान शिकार होती हैं। जिन्नात ऐसी औरतों को काबू करते हैं और बदकारी करते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि बदकार जिन्नात औरतों के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और फिर उनके साथ बदकारी करते हैं और अजियत भी देते हैं। ऐसी औरत उनका आसान शिकार होती हैं जो वॉशरूम में नंगी होकर शीशे के सामने खड़ी रहती हैं, नीम बरहना हालत में सोने की आदी होती हैं, जो छत पर खुली जगह पर बाल खोले घूमती हैं, जो ज़्यादा तो हम परस्त या वाहिनी होती हैं, जो खुशबू लगाकर घर से बाहर चलती फिरती हैं। ऐसी वाहियात चीज़ों से बचो। अल्लाह हर बेटी बहन को इंसान और शैतान के शर से महफूज रखे। 5 बुरे ख्वाब, लेकिन ताबीर बिल्कुल उलट। दांत टूटना, ताबीर औलाद का होना या माल दौलत आना। कुंवारी लड़की का हामला देखना, ताबीर अनकरीब शादी होना। अपने आप को बीमार देखना, ताबीर गुनाहों से बख्शिश की खुशखबरी। किसी नामुहर्रम के साथ खुद को देखना, ताबीर शादी की तारीख पक्की होना। अपनी ज़बान को चबाना, ताबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाला शख्स। बीवी पर यह फ़र्ज़ नहीं है। क्या बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का काम करे, जैसे उससे वक्त पर खाना देना, उसके कपड़े धोना,
اس کو صبح اٹھ کر ناشتہ دینا وغیرہ۔ میں نے سنا ہے یہ سب عورت بیوی کے فرائض میں شامل نہیں، کیا یہ درست ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے بدترین لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کے ملبوسات پہنیں گے اور زیب و زینت کریں گے، منہ پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو نبی پاک کی سیرت اور سنت پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انمول نسخے۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو سمجھ جائیں آپ میں خون کی کمی ہے۔ روزانہ چائے پینے سے جسم میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہنے ہوئے کپڑے سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پالک اور کندن کے سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کرنے سے بخار چلا جاتا ہے۔ یہ 3 کام گھر میں کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا۔ نمبر 2، پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو آگ میں کبھی مت جلانا۔ نمبر 3، خواتین غصے میں بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں اور بددعائیں دیتی ہیں، یہ کام گھر میں مت کرنا۔ کبھی بھی اندھیرے میں کھانا مت کھانا۔ حالت جنابت میں کبھی رزق کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ تمام کام ایسے ہیں جو کہ گھر میں برکت کو ختم کرتے ہیں، تنگ دستی اور غربت لاتے ہیں۔ ایسے کام گھر میں ہوں تو ان کو روکا جائے تاکہ ہمارے گھر بے برکتی سے محفوظ رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔